पाकिस्तान गज्जा का गद्दार, पाकिस्तान की फौज को, अच्छी खासी फौज को शहबाज शरीफ ने हिजड़ा बना दिया है, कौम का गद्दार बना दिया है, दीन का गद्दार बना दिया है। एक वक्त था इमरान खान था, और जब इमरान खान था तो आवाज पाकिस्तान की दुनिया की बड़ी आवाजों को चीर देती थी, और पाकिस्तान की फौज पर दुनिया भरोसा करती थी कि भैया ये सही है, चलो ठीक है। मैं एज ए इंडियन नहीं कह रहा हूं, मैं ग्लोबल लेवल पर कह रहा हूं। और आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फौज हिजड़ा बनकर रह गई है। पाकिस्तान के लोगों से अपील है कि मुझ पर गाली ना निकालें। ये यकीन कीजिए कि ये रिपोर्ट सच्ची है, आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट है। दोस्तों, पाकिस्तान का आर्मी चीफ कई चक्कर लगा चुका है आसिम मुनीर अमेरिका, और अमेरिका से कई बार जो मुलाकात हुई वो गाजा के मुद्दे पर हुई। हमको और आपको ये लग रहा था कि गाजा के हक में ये बात हो रही होगी, नहीं। रिपोर्ट ये है, जो अब ताज़ा अपडेट है, कि पाकिस्तान की फौज जो गाजा में तैनात होगी वो इजराइल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि इजराइल के लिए काम करेगी। लिहाजा पाकिस्तान की जो फौज है उसके पर सैनिक के लिए, एक सैनिक के लिए महीना $10,000 मांग रहा है। कौन? $10,000 पाकिस्तान कह रहा है कि हमें तो अपने हर एक फौजी के लिए $10,000 पर महीना चाहिए, और उधर से इजराइल कह रहा है कि नहीं नहीं $100 देंगे, यानी एक चपरासी से भी कम कीमत। यानी एक तो पाकिस्तान अपने लोगों से गद्दारी करे, मुसलमानों से गद्दारी करे, पाकिस्तान की अच्छी खासी फौज को हिजड़ा बनाकर गुलाम इजराइल की बना दे, और कीमत $100। रिपोर्ट लीक हुई है। अब पाकिस्तान के जो टीए लोग हैं वो बिना आए बाएं शाएं देखे बट डिफेंड में लग गए। लगो चलो जी, अंधभक्त, वो भी तो पाकिस्तान वाले हैं अंधभक्त। गलती कहां देखेंगे कि भाई हाँ शहबाज शरीफ क्या ये सच में कर रहा है? शहबाज शरीफ कर रहा है भाई, तुमको पता ही नहीं है। बहरहाल अब सुनिए अगली खबर गाजा से। ये देखिए, इजरायली पत्रकार को जब मौका मिला वो उस वेयर हाउस में घुसा जिस वेयर हाउस में इजराइल ने तमाम गाजा में जाने वाली मदद को रोक के रखा है। ये तमाम खाने पीने का सामान गाजा के लिए है जो पूरी दुनिया से वहां जा रहा है, और इजराइल ने उसे एक वेयर हाउस में रख लिया है। वहीं दोस्तों, जबलिया के इलाके में हमारी प्रतिनिधि, हमारी बहन मौजूद हैं, जिनके जरिए हम अलग अलग इलाकों में मदद पहुंचा रहे हैं। अभी फिलहाल शूट से पहले मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि जबलिया की हालत इतनी खराब है क्योंकि नॉर्थ गाजा और दूसरे इलाकों से जबलिया कट चुका है, और जबलिया आपने कई बार सुना है ये इलाके काफी खतरनाक हैं। उन्होंने कहा कि हम रोज खाना भी नहीं बना सकते, हालात ऐसे हैं कि यहाँ हम खाना रोज नहीं बना सकते। लिहाजा हमारे पास, जैसे मैं आपके लिए एक सोर्स हूं, ऐसे ही गज्जा में हमारे 2-3 सोर्स है जो यहाँ खाना पहुंचा सकते हैं और चीजें पहुंचा सकते हैं। लिहाजा इस बारकोड का जब आप स्कैन करेंगे बारकोड को, तो नाम अकाउंट पर अली रजा आएगा, बैंक होगा कोटक महिंद्रा, और मैं आपको कहूंगा कि स्कैन ना करके बेहतर यह है कि आप बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करके बैंक अकाउंट नंबर डालें, IFSC कोड डालें, और जब आप नेक्स्ट करेंगे तो अली रजा नाम आ जाएगा, कोटक महिंद्रा का बैंक होगा। उस पर आप जो है मदद करने के लिए आगे बढ़ें, ताकि हम सब मिलकर मजबूती से गाजा की मदद कुछ न कुछ करते रहें, बिना डोल पीटे। ये मेरा एक सुझाव है और आपको एक इशारा है। हजरात, चलिए बता देता हूं, ये वीडियो मैं आपको पहले परसों दिखा चुका था, जिसमें हमने आपसे पहले वादा किया था 1.5 हफ्ते पहले कि हम अब गाजा के अंदर कोशिश करेंगे कि जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो हिजाब मकना उनका फट गया, कपड़ा फट गया, साफ कपड़े नहीं हैं, हम उनको कपड़ा देंगे, कोशिश करेंगे। छोटी सी कोशिश हुई, वो कामयाब हुई। अब इन्हीं बहन के जरिए हम और भी, अब खासकर टारगेट है पानी, मैकरोनी, पानी और कुछ खाने की चीज जो अगर हम वहां प्रोवाइड करवा सके, हमारी ये कोशिश है। लिहाजा अब आगे बढ़। ताजा अपडेट यह है कि इजराइल ने गाजा में दोबारा बड़े हमले किए हैं, जिसमें 4 और फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। मोहतरम हजरात, मेरे बाजू में लगी हुई वीडियो आप ध्यान से देख लीजिए। ये और लाश, इस तरह से लाशें बरामद हो रही हैं।
अब कंकाल मिल रहे हैं, फिलिस्तीनियों की लाश नहीं, अब तो सिर्फ हड्डियां बरामद हो रही हैं। पूरी दुनिया में आतंकवाद इजराइल और अमेरिका है, खासकर इजराइल। और इजराइल का आतंक कुछ इस प्रकार है कि जब इजराइल आतंकवाद फैलाता है तो सारी दुनिया उसका साथ देती है, और आतंकवाद उसके द्वारा फैलाया गया आतंकवाद नहीं कहलाता। ये तस्वीर देखिए, कनाडा के अंदर एक बुढ़िया जिसकी कब्र में टांग लटक रही है और कभी भी निमट सकती है, ये फिलिस्तीनी समर्थकों के ऊपर तेजाब फेंकने के लिए बोतल में लेके आई थी। जैसे तैसे उसे फेंकने नहीं दिया गया और वो तेजाब जमीन पर गिर गया। लेकिन ये कितना खतरनाक क्राइम है। लेकिन इस आतंकवाद के खिलाफ, उस बुढ़िया के खिलाफ कोई मैटर नहीं लिखा गया, न गिरफ्तार किया गया। ये है दुनिया का भड़वापन। इजराइल के हरामीपने की इंतहा कुछ इस प्रकार है कि जो वीडियो इजराइल की जेल से वायरल करवाया गया जानबूझकर, इजराइल की महिला जेल अध्यक्ष के द्वारा, ये मैं खबर आपको बता चुका हूं, उसका ताजा अपडेट दे रहा हूं कि अब जिन इजरायली सैनिकों ने, अब मेन कैरेक्टर आ गया है, जेल के अंदर फिलिस्तीनी बच्चियों का, लड़कियों का, औरतों का जो किया, अब वो सामने आ रहे हैं। ये देखिए, पूरे तरीके से दुनिया देखे और शर्म आए उन लोगों को जो इजराइल का साथ देते हैं कि किस तरह से रेप जैसे क्राइम को और उस क्राइम पर जस्टिफिकेशन दिलवाई जा रही है। वो मुंह ढाक कर इजरायली चैनलों पर इंटरव्यू दे रहे हैं। ये सब कुछ नेतन्याहू का प्लान है। वहां इजराइल की जो टीम है, पीआर टीम, की भाई प्रोपेगेंडा कैसे, हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है उसको कैसे सही करना है, कैसे अपने झूठ को, अपने गुनाह को जस्टिफाई करना है। तो उन बलात्कारियों को कैमरे पे लाकर उनसे इंटरव्यू दिलवा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपने हमारा पक्ष नहीं सुना, आपने हमारे को सफाई देने का मौका नहीं दिया और हमें गिल्टी मान लिया। अरे हराम की नस्ल, गंदी नाली के कीड़े, सुअर की औलादो, गंदी जगह के बाल, अबे तुमने काम किया है गलत। मतलब अगर कोई महिला जेल में तुम्हारी बात नहीं मानेगी, अरे चाहे उसने कत्ल किया है, तो तुम कैसे कर सकते हो। तो आज दुनिया देखे कि इजराइल और इजराइल का साथ देने वाले भारत में मौजूद हैं, ऐसे बहुत सारे, और भारत में खासकर वो भी मौजूद हैं जो बलात्कारियों का साथ देते हैं। दोनों का कैरेक्टर एक है। तो दुनिया देख ले इन दो कैरेक्टरों को कि इजराइल और इजराइल के समर्थक कितने गलीज हैं। इजराइल की पार्लियामेंट के अंदर, ध्यान से देखिए, इजराइल रिपोर्ट आपके सामने है, इजराइल की पार्लियामेंट के अंदर जो है पास कर दिया है फर्स्ट रीडिंग ऑफ बिल, यानी जो बिल लाया गया है कि इजराइल की जेल में जो फिलिस्तीनी है उनको कत्ल कर दिया जाए, उस बिल को पढ़ना शुरू कर दिया गया है। वहीं इजराइल ने 45 और फिलिस्तीनियों की लाशों को गजा को सौंपा है। उधर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि हमास अपने वादे पर है, डिटरमाइंड है, वो सीज फायर नहीं तोड़ेगा, ना तोड़ रहा है, वो पूरा सीज फायर को फॉलो कर रहा है। ये सिर्फ इजराइल है जो सीज फायर को तोड़ रहा है और मनमानी कर रहा है। Hamas'ın anlaşmaya riayet noktasında oldukça kararlı olduğu görülüyor. Ancak İsrail'in bu konudaki sicilinin çok kötü olduğunu hepimiz biliyoruz. Çeşitli bahanelerin arkasına sığınarak, gizlenerek ateşkes anlaşmasından bu yana 200'ün üzerinde masumu katleden Batı Şeria'da işgal ve saldırılarına ara vermeyen bir yönetimle karşı karşıyayız. रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल तुर्की को गाजा के अंदर आने देना नहीं चाहता है, लेकिन बात करें अमेरिका की तो रिपोर्ट यह कि अमेरिका चाहता है कि भले ही बिना हथियार के गाजा के अंदर तुर्की आए, कोई न कोई रोल तुर्की के पास हो और उस रोल के जरिए गाजा के अंदर तुर्की मौजूद हो। उधर सऊदी अरब में नेशनल वाइड, पूरे देश भर में इमरजेंसी सायरन का टेस्ट किया गया है। जी हां,
सऊदी अरब ने मिडिल ईस्ट के बिगड़ते हालात को देखते हुए इस इमरजेंसी सायरन का टेस्ट किया है। अब अगली इस वीडियो को देखिए। गाजा के अंदर जो फिलिस्तीनी गद्दार ग्रुप है, जो फिलिस्तीन का गद्दार, गज्जा का गद्दार हमास का झंडा जला रहा है। जी हां, ये आप पैसे की ताकत देख लीजिए, कौम से गद्दारी देख लीजिए। कोलंबिया के राष्ट्रपति, अगली वीडियो आपके सामने, बहुत प्यारी वीडियो है। कोलंबिया के राष्ट्रपति कतर पहुंचे थे और वहां गाजा के जो बच्चे मौजूद हैं, जो वहां गए हैं अपनी जान बचाकर, जिनको इजराइल ने जाने दिया या इलाज के लिए जाने दिया, तो जो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं उन्होंने उनसे मुलाकात की, उन बच्चों से मुलाकात की, उन बच्चों से बात की। उधर इजराइल के ऊपर बयान देते हुए कई बात जो है तुर्की के विदेश मंत्री ने कहते हुए ये कह दिया कि हमास अपना कंट्रोल छोड़ने को और अपना कंट्रोल दूसरे फिलिस्तीनी गाजा के ग्रुप को देने को तैयार है। उधर कतर के अंदर अमेरिका ने अपनी एक और एयर डिफेंस कमांड हेडक्वार्टर खोल दिया है, यानी कतर के अंदर अमेरिका अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। इजिप्शियन ऑफिशियल ने आरटी चैनल पर साफ कह दिया है, $70 बिलियन कम से कम गाजा को बनाने में लगेगा, और अगर शुरुआत से बनाया जाए तो इससे भी कई गुना ज्यादा पैसा लगेगा, जो कि गाजा को बनाना ऐसी कंडीशन में नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। उधर इजराइल की नेवी ने 5 गाजा के मछुआरों को समुद्र के तट से गिरफ्तार कर लिया, किडनैप कर लिया। जो बात मैं कहता आया हूं अब वो उन्होंने खुद कह दी है। इजराइल के ऑफिशियल ने कहा है कि जब हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, हम अपने तमाम कैदियों की लाशों को वापस हासिल कर लेंगे, तो हम गाजा में हमले दोबारा शुरू कर देंगे। हजरात, इस गाजा स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक के लिए, थोड़ी देर तक के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को जब तक आप देखेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको नया अपडेट और ला कर दूंगा। सबसे पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन चैनल के नीचे आ रहा है, आप बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली बार जैसे ही हम पोस्ट करें आपके सामने अपडेट आ जाए। हजरात, हम अपने YouTube वीडियोस को फेसबुक पर या कहीं और नहीं डालते हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ये हमारा कोई फैन पेज है, किसी और ने डाला है फेसबुक पर ये वीडियो, हमने नहीं डाला है। अगर आप चाहते हैं सबसे पहले अपलोड होते ही आपको अपडेट मिले, तो आप YouTube पर जाइए, YouTube पर सर्च कीजिए रज़ाग्राफी, आपकी स्क्रीन पर ये है हमारा YouTube चैनल। अपने इसी चैनल पर वीडियो के अंदर मैं आपको उसी सेम चैनल का लिंक दिखा रहा हूं जिस पर ये वीडियो मैंने पोस्ट करी है, रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले आपको खबर मिलती रहे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।